चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा P और Q 27 किलोमीटर दूर है। दोनों ट्रेन क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से P और Q से एक साथ शुरू होती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। वह Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती है, तो Q और R के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में क्या है, आपका ये P है पॉइंट और एक ही Q पॉइंट है। इस P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। और उसने कहा ट्रेन जो पहली P पे जो ट्रेन है उसकी स्पीड है आपकी 24 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन जो Q पर है उसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। और कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन जो है इस R पॉइंट पे मिलती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, यानी कि दोनों मिलेंगे तो मेरे इसी पॉइंट पे मिलेंगे, इसी पॉइंट पे मिलेंगे। यानी कि जब ये इसी पॉइंट पे मिलेंगे तो ये यहां से यहां तक जितने टाइम में दूरी कवर करेगा, जितने टाइम में ये दूरी कवर करेगा उतने टाइम में ये यहां तक जाएगा, तभी तो ये मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन जब एक ही दिशा में जाएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, आपकी माइनस होगी। तो इसका मतलब है कि ये 24 किलोमीटर में से अगर 18 किलोमीटर में माइनस कर दूं तो क्यू पॉइंट से जो ट्रेन जाएगी वो जितनी दूरी कवर करेगी इतना तो ये ऑलरेडी कवर कर देगी। उसके बाद में इसमें अगर 6 और जोड़ दूं, यानी कि 18 और 6 24, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर वो किस में से कम करेगी, इस टोटल जो बीच का डिस्टेंस इसमें से करेगी। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास में 27 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितनी है आपकी 6, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आएगा मेरे पास टाइम। यानी कि ये जो ट्रेन है वो यहां से यहां तक पहुंचने में 27 बटे में 6 कितना 6 घंटे का समय लेगी। तो इस ट्रेन की स्पीड देखिए 18, तो इससे मल्टीप्लाई कर दे, टाइम मेरे पास है स्पीड मेरे पास है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 18 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 यानी 27 या 81, यानी 81 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 81 का, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर सिंपल सी बात आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहां से मुझे पता लग गया कि जब मैंने इसका निकाला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मेरे पास में टोटल कितना आ गया 27, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मेरे पास में कितना आ गया आपका ये टाइम आ गया, यानी कि P यहां से यहां तक कितना पहुंचा 27 बटे में 6 घंटे में पहुंचा। तो इसकी स्पीड कितनी है आपकी 24, तो इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 चौक 24, तो ये कितना हुआ 7 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2, यानी कि 108, यानी कि P से R तक का टोटल डिस्टेंस कितना 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर में से आप 27 को माइनस कर दीजिए, 27 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ये आपका 1, और ये मेरे पास में कितना बचेगा आपका, ये आपका 8, यानी कि 81 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा मेरा 81 किलोमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।